हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल सी द न्यू टॉपिक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क. You know student, in previous lectures we see the some formulae about work done. फर्स्ट फॉर्मूला किया, उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था. जब हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट, तब हमने कुछ पिक्चर्स भी ऑब्जर्व किए थे, उसका थोड़ा सा डिस्कशन भी लिया था. यानी कि डायरेक्शन सेम होता है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते, दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट होते, दोनों की यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते, ये हमने थोड़ा सा देखा था. ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे और हमें यहाँ पे लिखना है वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव, आइदर जीरो. तो स्टूडेंट आपके यहाँ पे नीचे ऑरेंज जो बॉक्स है वहाँ पे आपको तीन लाइंस दिए हैं. ओके, वो हमें यहाँ पे देखना है. लुक, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हमने पहले ही देखा था थीटा इज इक्वल टू 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री यानी होता है, यानी व्हाट क्या होता है, थीटा इज 90 डिग्री मीन्स व्हाट कि जब फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, आर इन अ सेम डिरेक्शन, दोनों अगर सेम डिरेक्शन में है तब हमारा जो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है. स्टूडेंट, ये मैं आपको ट्रिक वाइज लिख के दे रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना है. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट मान लो थीटा हमारे यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है. अगर 180 डिग्री है तब वहां पे फोर्स क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डिरेक्शन. ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, अपोजिट डिरेक्शन. ठीक है स्टूडेंट, तब हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा. ठीक है, देन यहाँ पे देखो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, मान लो थीटा इज हमारा 90 डिग्री है, तब यहाँ पे क्या होता है, फोर्स यहाँ पे क्या होता है, फोर्स क्या होता है यहाँ पे, अप्लाई द फोर्स डज नॉट ऑकर द डिस्प्लेसमेंट. यानी कि अगर मैंने दीवार को फोर्स लगाया, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट ये दीवार यहाँ पे हिलेगी क्या, नो. यानी कि फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट डज नॉट ऑकर द डज नॉट कॉज द डिस्प्लेसमेंट तो वहां पे जीरो है, या रेस्ट या कांस्टेंट ऐसे भी बोल सकते. इट मीन व्हाट, फोर्स इज अप्लाइड ओके बट डिस्प्लेसमेंट इज रेस्ट. मैं यहाँ पे रेस्ट में लिख के दे रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे होगा जीरो. तो हमेशा रेस्ट होता है क्या स्टूडेंट, नहीं. हमने और एक एग्जांपल देखा था, या आइदर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा रेस्ट होगा या दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री में होगी. देखो यहाँ पे 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री में है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा वर्क डन है वो जीरो होगा, या अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे पर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो नहीं रहा है, इन दोनों कंडीशन में हमारा जो वर्क डन क्या होगा, जीरो होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन वन बाय वन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज पुशिंग अ स्टॉल व्हीकल. हाँ, एक व्हीकल है जैसे सब्जियों वाली की होती है ना, अगे वो हम यहाँ पे पुश कर रहे. ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या करें, उसको पुश करे तब हमने फोर्स भी अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे. सेम डायरेक्शन यानी क्या होता है हमारा स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला, कैचिंग द बॉल विच योर फ्रेंड्स हैज थ्रोन टूवर्ड्स यू. यस, मान लो स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड के पास यहाँ पे एक बॉल वगैरह कुछ चीज जब फेंकते हैं तो हम क्या करते हैं, वो बॉल को थोड़ा सा पीछे लेते हैं, चीज को पीछे लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जोर से उसको फेंकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो गई और बॉल की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट उस तरफ होने वाली है, यानी कि दोनों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सेकेंड में यहाँ पे आंसर आएगा हमारा निगेटिव. ठीक है, उसके बाद टाइम टू स्टोन to one end string and swing it wound and rounded by the other. Yes, मान लो हमारे पास एक थ्रेड है, थ्रेड के एक जो साइड है हमने यहाँ पे होल्ड किया हमारे फिंगर में, दूसरी साइड में हमें यहाँ पे एक स्टोन वगैरह लगाया. अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको एक बता रही हूँ आपको. तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे उसको घुमाया और आफ्टर सम टाइम आई रिलीज दिस थ्रेड. ये जो थ्रेड है मैंने रिलीज कर दिया. रिलीज करने के बाद होता क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम थ्रेड रिलीज करते हैं तो यहाँ पे जो थ्रेड होता है, मान लो ये सर्कल में वो घूम रहा है. ओके, ये हमारे पास है तो ये थ्रेड जाते वक्त 90 डिग्री के फॉर्म में ही जाता है, जिसको हम टेंजेंशियल डायरेक्शन भी बोलते हैं. यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री मीन्स व्हाट
कि थर्ड में हमारा यहाँ पे वर्क डन क्या होगा 0। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फोर्थ में वॉकिंग अप डाउन स्टेयरकेस क्लाइंबिंग ट्री। यस, अगर हम सीढ़ियां ऊपर डाउन करते हैं या ट्री पे चढ़ते हैं, फोर्स भी उस तरफ होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा उस तरफ होता है, यानी दोनों सेम है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपिंग मूविंग अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। यस, ब्रेक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में आते हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां पे अपोजिट डायरेक्शन यानी वहां पे होगा हमारा निगेटिव। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा। आपको 1 या 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये लिखना होता है। ठीक है, चलो उसके बाद आपको एक एक्टिविटी भी दी है, इजी वाली है, यानी ये जो हमने कंसेप्ट देखे इसके रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी दी है। इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉल लेना, सॉरी प्लास्टिक ग्लास लेना है, उसको एक अच्छे से पेंसिल से या नीडल से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमें क्या करना है, पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से उसको होल्ड करना है। ओके, ड्रिल करने के बाद हमें क्या करना है, एक थ्रेड है, तो थ्रेड की एक जो थ्रेड है उसके अंदर डालना है। डालने के बाद हमें क्या करना है, जो ग्लास के अंदर का जो थ्रेड का पॉइंट है वहां पे एक नट फिट करना है, और जो नेक्स्ट थ्रेड का जो पॉइंट होता है हैंगिंग वाला, वहां पे भी एक नट हमें फिट करना है। एंड कीप इट द ग्लास ऑन अ टेबल, और एक टेबल पे हमें वो ग्लास रखना है। तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, वो जो नट वाला पार्ट है यहाँ पे हैंगिंग हो रहा है, यानी वो ग्लास पुल होगा उस तरफ। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या किया, बी में वहां पे एक स्केल रखी, रूलर रखी, कि जो क्या करे यहाँ पे, ये जो बॉल हमारा यहाँ पे इस तरफ जा रहा है उसको यहाँ पे क्या करे, वो अपोज करे, यानी वो नीचे जाएगा कि बॉल नहीं जाने वाला है। और सी में क्या किया है, एज द सेम इस तरफ डायरेक्शन में जो हमने थ्रेड सेट किया है, एज द सेम अपोजिट डायरेक्शन हमें क्या करना है, थ्रेड सेट करना है। अगर दोनों तरफ सेट हमने थ्रेड किए और वहां पे दोनों तरफ हमने सेम साइज के यानी कि सेम वेट के नेट लगाए, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी नट लगाए, तो क्या होगा स्टूडेंट, वो जो ग्लास है एज इट इज सेंटर में होगा, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमारे ये पॉजिटिव निगेटिव वाले जो कंसेप्ट है वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वो एक्टिविटी दी है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट अगर इसमें कोई डाउट है तो पहले प्लीज जाके प्रीवियस वाले वीडियो देख लीजिए, यानी आपके ये सब डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज यही रुकते हैं। थैंक यू।